किसान 11 राजपुरी विपक्ष किंग स्टार वारळ या दोन संघादरम्यान आहे. आणि आपल्याच परिसरातील आपल्या पंचक्रोशीतील किंवा श्रीवर्धन तालुक्यातील मसला तालुक्यातील काही क्रिकेट रसिक परदेशात आहेत, फॉरेनमध्ये आहेत, आपल्या कामानिमित्ताने आपल्या नोकरीनिमित्ताने. त्या सर्व क्रिकेट रसिकांचे सुद्धा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय, कारण त्यांचे फोन कॉल्स त्याचप्रमाणे मेसेज आम्हाला सातत्याने येत आहेत. आणि त्यांच्यातर्फे सुद्धा या स्पर्धेसाठी या आयोजकांना खूप खूप शुभेच्छा येत आहेत. समी सोंडे यांनी सुद्धा आपल्याला शुभेच्छा व्यक्त केलेल्या आहेत. माजिद कादरी यांनी सुद्धा इथे शुभेच्छा व्यक्त केलेल्या आहेत. सर्वांचं आपण नाव इथे घेऊ शकत नाही, परंतु मी सर्वांच्या वतीने रॉयल बोर्ली या संघाला शुभेच्छा व्यक्त करतोय. चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं, जहां पे आरब शेख अपना निजी पहला ओवर, पहली गेंद हाफ वॉली ओवर पिच बनाकर फिर से एक बार उड़ा दिया है. गेंद हवाई सफर करती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. हालांकि हम अक्सर सोचते हैं कि नई गेंद है और पहली गेंद है, थोड़ा सा देखभाल कर खेलेंगे, विकेट का मिजाज हम चेक करना चाहते हैं, मगर ये प्रोफेशनल जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनकी मानसिकता कुछ अलग होती है. और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से सोचते हो, आपके विचार क्या है, उसके ऊपर आपकी प्रगति और आपकी बल्लेबाजी मैदान में हो या फिर अपनी जिंदगी में, ये मैटर करती है. पहली गेंद आरब शेख जैसे गेंदबाज, एक नामचीन खिलाड़ी है, उनके ऊपर हल्ला. ओहो, मगर ये देखिए, नहले पे दहला, वार पर पलटवार इसे कहते हैं. क्या कमाल की वापसी है, शानदार ये खिलाड़ी है. आरब शेख को 3-4 सालों से आप सभी ने देखा होगा हर मैदान पर. हालांकि पहली गेंद भी जड़ में डालना चाहते थे, मगर ओवर पिच करने की गलती की, उसका पूरा फायदा उठाया. इस मरतबा फिर से एक बार फुलर लेन की जरूरी, और इस मरतबा क्या कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग. पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ये 4 रन मिलेंगे, मगर अपनी बाईं ओर झुकते हुए उस गेंद को अपने पंजे से कलेक्ट किया और उस गेंद को वहीं पे रोका, मानो उस गेंद का गला दबा दिया हो, और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष करना पड़ा. इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन. 30 गज का यहाँ पे दायरा है, और ये मानसिकता भी हो सकती है बल्लेबाजों की कि रिस्क उठाया जाए और 30 गज के दायरे का फायदा यहाँ पे लिया जाए. जी हाँ, इसमें तबा गेंद का पीछा किया था, मगर गेंद उनके रेंज से बहुत दूर थी. जाकिर खान सर ने उसे वाइड करार दिया है. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन. 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर. देखिए, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट पॉइंट. जी हाँ, इस मरतबा मिड ऑफ के ऊपर से खेला, फिर से एक बार आसमान दिखाया है आरफ को. आरफ की गेंद को पूरी तरीके से रफ कर दिया है. छक्के के सहायता से रनों की संख्या ने छलांग लगाई है. 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और इन पहले 4 गेंदों में 2 करारे छक्के दिए हैं, लगाए हैं बल्लेबाजों ने. एक छक्का अमोल के बल्ले से, एक छक्का सिद्धेश के बल्ले से, यानी ढोलक की तरह दोनों तरफ से यहाँ पे गेंदबाजों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज. जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था तेजी के साथ उस गेंद पर लपके, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का. दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, एक रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 15 पर. 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, माय मिस्टेक. 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. थोड़ा सा महंगा ओवर. हालांकि हमने लास्ट मैच देखा था नौगांव का, वो मैच जहां पे 4 ओवर में 60 रन बने थे, उसके बाद भी आसानी के साथ उस मैच को जीता था.
ओहो, फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद लेग स्टंप पर। जन्मदिन का तोहफा कबूल किया है और स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार पहुंचा दिया है। फ्लैट एंड फ्यूरियस ये रॉयल फेस्टिवल सिक्सर। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, हम सभी को मेहनत तो करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है और इन खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके इस मकाम पर वो पहुंचे हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। दोनों भी बल्लेबाज अब यहाँ पे मैच में रंग भरते हुए, रंग डालते हुए, जैसे कोई रंगोली निकालता हो और उसमें रंग भरने का काम होता है, उस तरह से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है। पहले ओवर की समाप्ति 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके। गेंदबाज बंड्या बॉयज नाम से एक टीम भी खेला करती थी, मुंबई से बिलोंग करती थी, मगर ये बंड्या अलग है। मुंबई डोंगरी से बिलोंग करने वाले बंड्या बाएं हाथ से राउंड विकेट। जी हाँ, एक एंगल क्रिएट करने की कोशिश थी बंड्या की। गेंद हालांकि देखिए क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हुए इस कोने से उस कोने तक वो गेंद चली गई थी, मगर अंपायर जी नाराज थे। अंपायर जी ने देखा, परखा और उसे वाइड करार दिया है। एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलेगा। कंधे का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल बंड्या की तरफ से। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेला था, उस गेंद को पुल करना चाहते थे मगर थोड़ा सा लेट कर गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और इसी वजह से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्ड होती हुई नजर आई। ग्राउंड शॉट अगर आपका होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको एक ही रन मिलेगा। आपको अगर चौका निकालना है तो गैप को ढूंढना होगा। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार अपने घुटने को झुकाते हुए उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था, मगर जैसे मैंने अभी भी कहा कि आपको गैप को ढूंढना होगा, वरना एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम खिलाड़ी देखिए सीमा रेखा के नजदीक डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। सीमा रेखा के नजदीक ये फील्डर इस बीच फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है और शायद एक ही रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, तेजी के साथ अपनी बाई और उन्होंने एक दौड़ लगाई और उस गेंद को गैदर किया और बहुत ही बढ़िया थ्रो भी यहाँ पे देखने को मिला। इस एक रन के साथ 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर। पहला ओवर खासा महंगा था और पहले ओवर के मुकाबले ये ओवर बहुत ही बढ़िया घटता हुआ बंड्या का। वाइड से शुरुआत जरूर की मगर बल्लेबाजों को मात्र एक एक रन पर यहाँ पे संतुष्ट होना पड़ रहा है। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद, मगर तेजी के साथ गेंद कंधे की ऊंचाई तक आती है, बल्लेबाज को क्रैम कर दिया है और अंपायर जी का इसी बीच नो बॉल का इशारा। ये लीजिए, अब आम तो आम और गुठलियों के दाम। सब कुछ अच्छा चल रहा था बंड्या का, मगर मराठी में अक्सर कहा जाता है कि कुठेतरी माशी शिंकली, उस तरह से यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छा घट रहा था मगर अचानक ये नो बॉल कर गए। अब फ्री हिट रहेगा बल्लेबाजों को। मुफ्त के पहले ही 2 रन खर्च किए है बंड्या ने और अब यहाँ पे फ्री हिट खेलने का बल्लेबाजों को मौका। जी हाँ, इस मरतबा गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, नो मैंस लैंड में गेंद नहीं। जी हाँ, डीप मिड विकेट में, मगर यहाँ पे देखिए दूसरा रन लेना चाहते थे, उसकी कोशिश थी मगर बल्लेबाज बिल्कुल तैयार नहीं थे। दोनों भी खिलाड़ियों में अनबन, तू मैं और इसी के साथ ये अपना कीमती विकेट यहाँ पे खोना पड़ा। पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को, सिद्धेश के रूप में ये पहला झटका बल्लेबाजी करने वाली टीम किंगस्टार वारल को लगता हुआ। रॉयल फेस्टिवल बोरली
तकरीबन लगातार 23 साल यहाँ पे टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं। ये 24वां साल, अगला 25वां साल होगा और अगले साल में यहाँ पे क्या होगा, कौन सा धमाका होगा, ये तो हमारे महबूब भाई बता सकते हैं। मगर जो कुछ होगा वो हम सब के लिए, खिलाड़ी हो, उसी के साथ ये तमाम क्रिकेट के दीवाने हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा यासीन सर। हकीकत आपने ये बात बताई कि धमाका जरूर होगा और एक मिसाल होगी उन लोगों के लिए। रॉयल फेस्टिवल की टूर्नामेंट रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कल मैं वो तारीख, प्राइज, हर चीज का इंशाल्लाह डिक्लेयर करूंगा। कितने ही मैचेस क्यों ना हो, लेकिन रॉयल की जो सिलसिला वो हर हमेशा बरकरार रहेगा, वो कल मैं आपको बताऊंगा यासीन सर। शुक्रिया। और यही खासियत है महबूब भाई रॉयल स्पोर्ट्स बोरली की कि वो एक साल पहले ही वो तारीख डिक्लेयर करते हैं, एक साल पहले ही प्लानिंग चलता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसे बुलाना है, ये सारी चीज़ें और उसकी चर्चा हमेशा चलती रहती है और हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं इस टूर्नामेंट का। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। हो, पहली गेंद आसमान दिखाया, लंबाई भी ज्यादा और ऊंचाई भी ज्यादा थी। कि बंड्या के ओवर में सब कुछ अच्छा घट रहा था गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। नो बॉल, उसके बाद ये छक्का, यानी समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इस मर्तबा तकदीर वाले रहे, यॉर्कर था, उसे हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ाने की कोशिश थी, अपने बल्ले को तलवार की तरह चलाया था या हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह चलाया था। जी हाँ, रनों की संख्या 35 रन, 35 रन ऑन स्कोर कार्ड। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर में 21 रन आए थे और इस ओवर में एक छक्का में देखने को मिला, उसी के साथ साथ नो बॉल, वाइड बॉल, कुल मिला के 14 रन इस ओवर में खर्च हुए हैं। 35 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, अभी भी ये 2 ओवर आने बाकी है। इन 2 ओवर में कंट्रोल करना होगा गेंदबाजों को। अगर यहाँ से अगर 65-70 रन बनते हैं तो बहुत मुश्किल हो सकती है, ये रनों की संख्या को चेस करना मुश्किल हो सकता है। मगर क्रिकेट में अगली पल क्या होगा, अगली गेंद क्या होगा, अगले ओवर में क्या होगा, इसके बारे में बताना सही मायनों में बहुत ही असंभव होता है। और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। जी हाँ, वक्त जाया करना मुनासिब नहीं होगा। इस टूर्नामेंट के लिहाज से बहुत सारे मैचेस यहाँ पे खेलने हैं, प्लीज आपका सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आप वक्त का ख्याल रखोगे तो हर मैच 4 ओवर का होगा इंशाल्लाह, और उसी के साथ साथ सूरज के उजाले में होगा। जी हाँ, देखिए मैंने इतना कहने के बावजूद भी आप यहाँ पे फील्डिंग नहीं लगा रहे हो। मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। चलिए, अंपायर जी से मेरी भी गुजारिश। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रॉयल फेस्टिवल सही मायनों में क्रिकेट का फेस्टिवल है, ये क्रिकेट का कार्निवल है। ये क्या नज़ारा होता है यहाँ पे, चारों तरफ देखिए क्रिकेट के दीवाने आस लगाए बैठे हैं कि हमें बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कौन से खिलाड़ी आए हैं, कहाँ से खिलाड़ी आए हैं, कौन से खिलाड़ी का क्या नाम है और किसने ज़्यादा रन बनाए हैं, कौन मैन ऑफ द सीरीज रहेगा, कौन बेस्ट बॉलर बनेगा, कौन बेस्ट बल्लेबाज बनेगा। और यहाँ से जो भी खिलाड़ी अपने नाम का परचम लहराता है पूरे रायगढ़ जिले में, उसका परचम हमेशा लहराता है। यही इतिहास है इस टूर्नामेंट का। लास्ट ईयर हमने देखा था बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी विकी मुंबईकर ने, कमाल की बल्लेबाजी की थी समर्थ कड़ू ने, उसी के साथ साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमित ढेकले ने भी अपना करिश्मा दिखाया था, अपने बल्ले का जौहर दिखाया था। और आज और इसी वक्त इस साल भी देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाजों का बोलबाला है। जी हाँ, मैनेजमेंट से मुझे एक मैसेज आया है, अगर यहाँ से अगर ज़्यादा वक्त ज़ाया करोगे तो आपको 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी। जी हाँ, वाइड यॉर्कर बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे नए गेंदबाज।
जिनका नाम अगर पता चले तो मेहरबानी होगी। सुहास पवार है। जी हाँ, ये होता है दोस्तों, दूर से थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है। जी हाँ, विकेट कीपर चक गए थे आरफ शेख और अंपायर जी का इशारा, 1 रन, नो बॉल। ये लीजिए फिर से एक बार, यहां पे आपको मिलेगा सुनहरा तोहफा। सुहास पवार से बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि सुहास पवार एक क्लासिक बल्लेबाज तो है, मगर सटीक लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करने के लिए माहिर जाने जाते हैं। जी हाँ, अरब शेख कुछ यहाँ पे मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मगर अंपायर टस से मस नहीं हो रहे अपने इरादे से, अपने डिसीजन से। जी हाँ, देखिए फिर से एक बार यहाँ पे मैसेज आ चुका है, आपको 2 रन की पेनल्टी दी जा सकती है, प्लीज वक्त को जाया न करें, मेरी अजीजाना आपको दरख्वास्त है। जी हाँ, सुहास पवार बाएं हाथ से राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते। ये लीजिए, ये ही हाशिर होना था, सही नसीहत और वही नतीजा। हमारे डीजे मास्टर, यहाँ पे धूप गिर रही है मगर ओले गिरा रहे हैं। जी हाँ, वक्त फिर से एक बार आपने जाया किया। देखिए हमारे सर बाद में से मैं ये चीज देख रहा हूं कि इस मैच के लिए काफी वक्त हो रहा है। प्लीज मैं दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा, हमारे टीम के कप्तान खिलाड़ी प्लीज टीम मीटिंग ना करें, मैच जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें प्लीज। जी हाँ, अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट भी न करे, उलझने की कोशिश नहीं करनी है, वरना 2 रन की पेनल्टी आपको अगर दी गई तो उसके जिम्मेदार आप ही रहोगे। बल्लेबाज इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं मानो वो अपने बल्ले से कह रहे हैं, ओहो इस मर्तबा कमबैक, बहुत ही बढ़िया वापसी। दोनों भी खिलाड़ियों ने 1 रन लेने के लिए झिझक महसूस की, मगर उसके बाद 1 रन मुकम्मल कर लिया है, बाल बाल बच गए। जी हाँ, अगर अब वक्त, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी सुहास पवार की। सुहास पवार ने कुछ हद तक यहाँ पे अच्छी वापसी की है। इस ओवर में हमें 1 नो बॉल, उसी के साथ 1 छक्का देखने को मिला। कुल मिला के रनों की संख्या 44 रन, सनसेक्स की तरह रनों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। ये लीजिए फुल टॉस गेंद थी, मगर इस मरतबा ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, मगर फिर भी यहाँ पे फायदा मिलेगा क्योंकि गेंद सीमा रेखा को टकरा कर आ रही है शायद। जी हाँ, अंपायर जी ने ये चौका दे भी चुके हैं। जी हाँ, 4 रन मिलेंगे, पूरे 4 रन। ये लगा रॉयल फेस्टिवल चौका। बाएं हाथ के बल्लेबाज अमोल, कमाल की बल्लेबाजी, शानदार मूड में, अपने ही रंग में रंगते हुए और अपने बल्लेबाजी के रंग में हमें रंगाते हुए। ये लीजिए, घुटने के बल गए, फिर से एक बार स्वैप किया अपने बल्ले को, काफी शानदार स्ट्रोक था। और यहाँ पे थे बहुत ही बढ़िया कॉल, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही दूसरा रन पूरा किया है। तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 21 रन, दूसरे ओवर में 14 रन और तीसरे ओवर में सुहास पवार ने खर्च किए हैं कुल मिला के 15 रन खर्च किए हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 50 रन, आधा सैकड़ा स्कोर कार्ड पर लग चुका है। जी हां, वक्त जाया करने की वजह से एक फील्डर अब अंदर आएगा सर्कल के अंदर, ये पैनलाइज किया गया है अंपायर जी ने। जी हां, आपको अब ये भुगतना ही पड़ेगा। मैंने बार बार लगातार कहा कि आपका नुकसान हो सकता है, मगर आपने नहीं सुना।
जी हाँ, अंतिम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज। हालांकि लोकल खिलाड़ी है मगर इस खिलाड़ी में ज़बरदस्त पोटेंशियल है। ये खिलाड़ी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता है, ये मैंने देखा है। ऐमान, इस खिलाड़ी ने मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से जो टूर्नामेंट आयोजित किया था वहां पे क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया एक्शन, मगर गैप में खेला है, गेंद दन आती हुई सीमा रेखा को लांघती हुई दर्शक दीर्घा में 4 रन के लिए। ये लगा रॉयल फेस्टिवल चौका। ऐमान की ये अच्छी गेंद थी हालांकि, मगर देखिए खाली क्षेत्र होने की वजह से बल्लेबाजों को यहां पे चौका मिला, जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है। 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि 60 रन का आंकड़ा यहां पे पार करने की संभावना। फुल टॉस गेंद मगर तेज तर्रार थी, अब मगर हश्र वही, नतीजा वही। कारपेट के सहारे कारपेट को आग लगाती हुई गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए। हालांकि सीमा रेखा के नजदीक देखिए आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है, वहां पे ढलान है, वहां पे फील्डिंग करना इतना आसान नहीं है, मगर गेंद इतनी तेजी के साथ गोली की रफ्तार से जा रही है कि बिल्कुल पीछे आने का नाम नहीं ले रही है। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 58 रन, 58 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। मात्र 1 विकेट के नुकसान पर सिद्धेश जो कि रनआउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। उसके बाद इन दोनों भी बल्लेबाजों ने जबरदस्त यहां पे साझेदारी अंजाम दी है। अमोल के बल्ले से 2 छक्के और 1 चौका हमें देखने को मिला। नयन के बल्ले से 2 छक्के और 2 चौके देखने को मिले हैं। आहा, ये देखिए, ये है क्लास, ये है कलात्मकता और ये है हुनर ऐमान का, ये है कौशल्य। मैंने कहा था इस गेंदबाज को मैंने देखा है, 18, 19 या 20 साल का खिलाड़ी है ये, मगर क्या कमाल का पोटेंशियल है। सही मायनों में इस खिलाड़ी को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस खिलाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ये गेंदबाज है, बहुत ही अच्छा रिदम, हायाम एक्शन, फॉलो थ्रू। ओहो हो, ये देखिए फिर से एक बार कड़वी दवाई पिलाने की कोशिश थी, मगर शायद गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था। परफेक्ट यॉर्कर। बल्लेबाजों को अगर आपको रोकना है तो आपके पास आज भी एक हथियार है और सबसे जबरदस्त हथियार है यॉर्कर का। जी हाँ, वो प्रेक्षक अंदर ना आए। जी हाँ, मैच बॉल भी आ चुका है सर। दो गेंदे अभी भी आना बाकी है। पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके आने के बाद अब बहुत ही अच्छी वापसी की है ऐमान ने। देखिए चंद्रू सर, इनका फॉलो थ्रू देखिए। ओहो, हवा में गेंद है मगर फिर से एक बार ओवर द कवर। कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है, खाली क्षेत्र, नो मैंस लैंड में गेंद, और इसी वजह से बल्लेबाजों को 2 रन लेने का यहां पे बहाना मिल गया। 1-1 रन, 2-2 रन, जो भी रन यहां पे मिलेंगे वो बटोरते हुए रनों की संख्या हो चुकी है 61 रन, 61 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। इस ओवर की अब अंतिम गेंद। हालांकि पहले 3 ओवर के मुकाबले में ऐमान ने इस ओवर में कुछ हद तक कंट्रोल किया है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद, फिर से एक बार गैप को ढूंढा है, 2 खिलाड़ियों को बीट किया उस गेंद ने, और गेंद फिर से एक बार तेजी के साथ रफ्तार पकड़ती हुई सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 65 रन। देखिए इस ओवर में 3 चौके हमें देखने को मिले हैं। इस ओवर में ऐमान ने 15 रन खर्च किए हैं। जीतने के लिए 66 रनों की जरूरत। 66 टू विन इन 4 ओवर्स। 24 गेंदों में 66 रन बनाने हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला आजाद नागांव बनाम याया 11 पाबरा। दोनों भी टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश है
हेलो, जैसे कि हमारे रॉयल फेस्टिवल को आए हुए मेहमान हमारे अंसार भाई चोगले, नवीद भाई उल्डे, अब्दुल सत्तार भाई खलीफे, मुदस्सर हसवारे, हमारे रशाद भाई करदम रिपोर्टर, नवाज भाई वस्ता, अवाद भाई टाके, बहुत सारे ऐसे हमारे मेहमान यहाँ पे बैठे हुए। मैं इन तमाम लोगों का रॉयल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह हमारे गांव के दामाद बॉम्बे वाले शफीक भाई, जो रॉयल में खेला करते, शफीक भाई रॉयल के तमाम मेंबरान मुझे बता रहे कि उनको बुलाया जाए। आप रॉयल से ओपनिंग किया करते थे और आपने अपने ओपनिंग बल्लेबाजी को रॉयल को बहुत सारे मैच जीते के दिए। बहुत सारे मैच आपके बलबूते पे रॉयल जैसे टीम को जीता के दिए। अगर समीर की इस तरह ही हालत होगी तो कोची को लाया जाएगा और समीर को लिया जाएगा। कल समीर तेरे को लिया जाएगा। शफीक भाई आ जाओ, आसिफ अकलेकर उनको लेके आए, जहरुद्दीन भाई दलवी, मकबूल भाई हराव वाले, प्लीज आ जाओ मकबूल भाई, ये आपकी टूर्नामेंट है, आपको महबूब भाई आवाज दे रहे। मैच स्टार्ट करें यासीन सर। हेलो हेलो, माइक चेक थोड़ा। हेलो हॅलो हॅलो हॅलो, रॉयल फेस्टिवल 2023, रॉयल फेस्टिवल 2023 मध्ये आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर अझियान 11 राजपुरी आणि विरोधात किंग स्टार वारळ, सलामीची जोडी एका बाजूला आरब शेख आणि दुसऱ्या बाजूला सुहास पवार ही आपल्याला पाहायला मिळते। तर पहिली ओव्हर घेऊन येत आहेत पनवेलच्या आंबिवली गावचा जादूगर करण घनसोलकर। पंचांचा इशारा मॅचच्या सुरुवातीचा। बदलापूर ब्लास्टर बॅटिंग साठी आरब शेख आणि समोर जर पाहिलं तर मॅजिकल बॉलिंग साठी ओळखले जाणारे करण घनसोलकर। आरब चर्चेतील खेळाडू आहेत, बऱ्याचशा स्पर्धा आरबने गाजवलेल्या आहेत आपल्या अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर, परंतु आज मानाच्या रॉयल फेस्टिवल मध्ये आलेले आहेत। हेलो, पहिला बॉल आणि फिरकीच्या जाळ्यात अडकवलाय मोठा मासा। करण घनसोलकर घेत आहेत पहिल्याच बॉलवर विकेट। हेलो आजा। परंतु मॅच संपलेली नाहीये, दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत आणि या मॅच मध्ये पाहूयात कोणता संघ अधिराज्य गाजवेल। सुशांत मोकल
रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित खेळाडू यावेळेला आपण पाहू शकता हॅलो. कव्हरच्या क्षेत्रात आल्या आल्या पहिलाच बॉल पाठवला सीमारेषेच्या पलीकडे. शांत प्रकारचं वातावरण अशांत केलंय या सुशांतने. चौकार. हेलो हेलो head is the call. Masla won the toss. Pabra decision. क्या बात आहे. पुरस्काराने सन्मानित खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत Okay, आहेत. thank you. Pabra won the toss, decided to field first. Azad Nagao, they have to bat now. It will be catch out. Chandu sir, to be continue. सुरुवातीला जर पाहिलं तर करण घनसोलकर यांच्या हातात बॉल का दिला त्या ठिकाणी सिद्ध करताना पाहायला मिळत आहेत. आणि आता मात्र दानियल जात आहेत. सुहास पवार अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे. या मॅचला जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर धावांची आवश्यकता या ठिकाणी आहे, ती म्हणजे 66 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. सुशांत मोकल माघारी परतताना पाहायला मिळत आहेत, जे रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित आहेत. आणि आमचे मित्र यासिर मर्चंट सरांना देखील येणाऱ्या कालावधीमध्ये कुलाबा जीवन गौरव पुरस्काराने देखील सन्मानित केलं जाणार आहे क्रिकेट खेळातील कामगिरीबद्दल. सर तुमचंही अभिनंदन. जबरदस्त मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी एक महत्वाचा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. 66 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्या बॉलवर विकेट, दुसऱ्या बॉलवर चौकार, तिसऱ्या बॉलवर पुन्हा विकेट आणि चौथ्या बॉलवर काय होणार. पुन्हा एकदा करण घनसोलकर. ओ या वेळेला मात्र संधी पुन्हा एकदा होती. खेळायचं होतं कव्हर्सला, बॅटचा कडा, बॅटची किनारा आणि तिकडे सुदैवी राहिले. एक धाव मात्र मिळणार आहे. धावांचा पाठलाग करायचा आहे. यावेळेला पुन्हा एज पहा, फिरकीच्या जाळ्यात मात्र हे मासे अडकवण्याचा प्रयत्न. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आम्हाला शोएब पांगारकर हे देखील जोडले गेले होते. आणि मॅच संपलेली नाहीये. 66चा पाठलाग करायचा आहे, परंतु धावसंख्या जर पाहिली तर 5 आहे. प्रयत्न करावे लागतील. षटकार चौकारांची आतषबाजी करावी लागेल. सुहास पवार हे ते नाव आहे, तर दुसऱ्या बाजूला दानियल के देखील एक जबरदस्त खेळाडू आहेत. आक्रमण, हल्ला चढवलाय. पाहूया टाके हार्डवेअरच्या बॅनरच्या दिशेने. नाही. द 66 धावांचा पाठलाग करायचा असताना धावफलक जर पाहिला तर आता आहे 11 धावांवर. म्हणजे अजूनही 55 रन करायचे आणि 3 ओव्हर बाकी आहेत. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी. सुहास पवार इकडे मात्र एका बाजूने किल्ला लढवताना पाहायला मिळत आहेत. जबरदस्त क्षमता आहे. या मैदानात विजय काय असतो त्यांनी या अगोदर मिळवलेला आहे. सुहास पवार यांनी संघर्ष दिघी संघ 2016 माझ्या मते त्यानंतर देखील एखाद्या वेळा कालच्या दिवसात जर पाहिलं तर चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली. अफजल 11 महाड ऑलरेडी पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. शायनी बॉईज वडवली हे सुद्धा जिंकलेले आहेत. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर आयन 11 मानगाव. सुहास पवार दारोमदार असेल त्यांच्यावर आणि प्रयत्न करावे लागतील.
रॉयल फेस्टिवल मध्ये अशक्य असं काही नाहीये. चांगला बॉल कव्हरच्या दिशेने ढकलण्याचा प्रयत्न, फिल्डर आले तिकडे. अशा प्रकारच्या बॉलवर जास्त काही विकल्प नसतात बॅट्समनकडे, बॉलला केवळ ढकलण्या वाचून, आणि तेच या ठिकाणी होताना पाहायला मिळालं. परंतु दानियल हे देखील एक जबरदस्त खेळाडू आहे, आणि तुमचा कस तेव्हाच लागतो ज्यावेळेला तुमची टीम संकटात असते, आणि आता टीम संकटात आहे. षटकार चौकारांची आतषबाजी केली तर त्यांच्यासाठी टाळ्या शिट्या वाजतील, आणि त्या वाजवाव्या देखील लागतील. पाहूया दानियल यावेळेला कव्हरच्या क्षेत्रात खाली क्षेत्र होतं, तिकडे बॉल खेळलाय, बॉल निघाला सीमारेषेच्या दिशेने, अडवण्याचा प्रयत्न निष्फळ. बॉल जातोय सीमा रेषा पार, चौकार. या 4 धावांची धावसंख्या जर पाहिली तर आता पुढे जाताना पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 16 धावांवरील धावफलक पाहायला मिळते. पाहूया दानियल मात्र आता बॅट तर त्यांच्या बोलायला सुरुवात झाली आहे. क्रिकेट प्रेमी मात्र बोर्ली 75 मध्ये दाखल झालेत. आणखीन एक आक्रमण, यावेळेला बॉल हवे तर आहे, परंतु किती धावांसाठी जाईल पाहायचं आहे. बॉल अडवण्याचा प्रयत्न तिकडे झाला, एकच रन मिळेल तिकडे. क्रिकेट प्रेमींची पावलं मात्र बोर्ली 75च्या दिशेने येऊ लागलेली आहेत. आपल्या लाडक्या खेळाडूंना पाहण्यासाठी, आयकॉनला पाहण्यासाठी, रॉयल फेस्टिवलचं क्रिकेट पाहण्यासाठी. हो, हा फेस्टिवल आहे, ही जत्रा आहे, परंतु क्रिकेटची आहे, आणि ही क्रिकेटची जत्रा गेली 24 वर्ष बोर्ली 75 मध्ये भरते. रॉयल फेस्टिवल. ओ, उडवलाय बॉल आणि पाठवला मिड विकेटला, लांबच लांब. सुहास पवार. लगातारचा तिसरा षटकार आला तर 500 रुपयाचा पुरस्कार असेल. पाहूया, सुहासने 2 तर मारलेले आहेत. नक्कीच त्यांच्या भावाचीच टीम या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. नयन पुन्हा एकदा, परंतु इकडे फटका फसलाय. भाग्यशाली राहिले तिकडे फिल्डरच नव्हते, आणि बघता बघता या ठिकाणी 2 ओव्हरचा खेळ संपलेला आहे, आणि 2 ओव्हर संपल्यानंतर धावसंख्या झाली ती 30 झाली आहे, आणि 2 ओव्हर मध्ये 30 झाल्यात, 2 ओव्हर मध्ये 36 पाहिजेत, म्हणजे मॅच ऑन आहे. यासीन सर काय म्हणाल, ज्या पद्धतीने मैच शुरू है? जिस तरह से मैच होना चाहिए और जैसा मैच देखने के लिए तमाम क्रिकेट के दीवाने उत्सुक है, उसी तरह से मैच यहाँ पे होता हुआ इस वक्त कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है। सुहास पवार जब तक मैदान में रहेंगे, दानियल कास्कर जब तक मैदान में रहेंगे, तब तक ये मैच कभी भी पलट सकता है। हेलो, 12 बॉल मध्ये 36 धावांची आवश्यकता आहे। आता षटकाराची भाषा जर इकडे बोलायची झाली तर 6 बाहेर मारायचे, परंतु तेवढं सोपं आहे का? नाही। क्रिकेटच्या खेळात आपण मैदानाच्या बाहेरून फक्त अंदाज व्यक्त करू शकतो, मैदानाच्या बाहेर आपण खेळाडूंना ओरडू शकतो, अरे हे कर, अरे ते कर, परंतु मैदानात गेल्यानंतर खेळणं तेवढं सोपं नाहीये, अवघड आहे। ती परिस्थिती मैदानात घेणाऱ्या जाणाऱ्यालाच माहिती। आणि आज मी भाग्यशाली आहे, माझ्या बरोबर असे 2 कॉमेंटेटर आहेत त्यांनी खूप चांगले क्रिकेटही खेळलेले आहे। कारण यासीन सरांनी अलिबाग परिसरातील क्रिकेट टीमचं नेतृत्व केलंय, दुसऱ्या बाजूला हरीश सरांची कीपिंग, त्याची चर्चा मात्र श्रीवर्धन मध्ये होतात। त्यामुळे हे दोन्ही कॉमेंटेटर, कारण मी तर म्हणेल जो क्रिकेट खेळलेला आहे त्यांनी कॉमेंट्री करावी, अंपायरिंग करावी, स्कोरिंग करावी। तुम्ही क्रिकेटसाठी आयुष्य दिलंय तर तुम्ही ते का नाही करावं। बॉलिंग साठी येताना पाहायला मिळत आहेत सिद्धेश कोळी,
सिद्धेश कोळी बॉलिंगसाठी 12 बॉल आणि 36 धावांची आवश्यकता. सुहास पवार पहिला बॉल कव्हर्सला खेळला परंतु टायमिंग नाही करू शकले. आणि आता 11 बॉल मध्ये 35 धावांची आवश्यकता. या मॅचला कोण जिंकणार? एका बाजूला जर पाहिलं तर मुरुड तालुक्यातील टीम आपल्याला पाहायला मिळते राजपुरी. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर मसळा तालुक्यातील वारळ पाहायला मिळते किंग स्टार वारळ. एका बाजूला मसळा तालुका, एका बाजूला मुरुड तालुका आणि मॅच सुरू आहे श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये. दानियल आखूड टप्प्याचा बॉल केलाय पुल. पुल होतोय सक्सेसफुल. 6 षटकार. षटकार दानियल यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आणि दानियल हेच सांगतायत ही मॅच जबरदस्त होणार आहे. आणि स्कोर जर पाहिला तर आता झालाय तो म्हणजे 37. अजूनही 29 धावांची आवश्यकता आणि 10 बॉलचा खेळ बाकी आहे. यावेळेला फटका फसलाय. बॉल हवेत पकडली गेली कॅच. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा रंग भरले गेलेले आहेत. विकेट आलीये. ऐमान अरब बॅटिंग साठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. मॅच संपलेली नाहीये. अजूनही जर पाहिलं तर मॅच जिंकण्यासाठी 29 धावांची आवश्यकता आहे आणि 9 बॉलचा खेळ बाकी आहे. ऐमान सोबतीला जर पाहिलं तर सुहास पवार. राजपुरी एका बाजूला आहे, एका बाजूला जर पाहिलं तर वारळ आहे. वारळ एक छोटं गाव आहे आणि क्रिकेटच्या खेळात गाव छोटा असू देत किंवा मोठा असू देत त्यांचा खेळ महत्वाचा असेल. नाहीतर सध्या गोरसई गावाचं जेमते दीड ते 2,000 लोकसंख्येचं गाव आता महाराष्ट्रभर चर्चेत आहे. त्यामुळे तुमची टीम महत्वाची आहे. ते 11 जण कसे खेळतात कारण 10,000 लोकसंख्येच्या गावातून सुद्धा 11च घ्यायचे असतात आणि 2,000 लोकसंख्येच्या गावातून सुद्धा 11च घ्यायचे असतात. ओ हो 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 आल्या आल्या पहिलाच बॉल ऐमानच्या बॅट मधून सीमारेषा पार. षटकार. इकडे मॅच मध्ये रंग भरलेत. ऐमानने जबरदस्त हिट या ठिकाणी पाहायला मिळाला. हो 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 या वेळेला कमबॅक करताना पाहायला मिळाले गोलंदाज सिद्धेश. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल. टीमची धावसंख्या जर पाहिली तर आता 43 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात. म्हणजे अजूनही 23 पाहिजेत आणि 7 बॉलचा खेळ बाकी आहे. हा बॉल खूप निर्णायक असणार आहे. ऐमान यांच्यासाठी लगातार 3 षटकार खेळले. आसिफ यांच्याकडून 500 रुपयाचा पुरस्कार असेल. यावेळेला मात्र दिशा दिली आहे फाईन लेगला आणि तिकडे पाहिजे किती धावा. 1 धाव मिळेल. मॅच गेली शेवटच्या ओव्हरमध्ये जिकडे 6 बॉल बाकी आहेत आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे. मॅच मात्र आता रंगात आली आहे. रॉयल फेस्टिवलची हीच खासियत आहे. यासिन सर अशा प्रकारच्या चुरशीच्या मॅचेस पाहायला मिळतात. काय म्हणाले यासिन सर? 6 गेंदे और 22 रनों की जरूरत. कमाल का मैच. कभी भी पलट सकता है और कभी भी यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है. हालांकि अब अंतिम गेंदबाज कौन होंगे उनके ऊपर निर्भर होगा इस मैच का रिजल्ट. क्योंकि अगर 2-3 खराब गेंदें अगर हुई तो मैच यहाँ पे उनके हाथों से फिसल सकता है. हालांकि जीतने के मौके ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि गेंदबाजी करने वाली टीम को है क्योंकि 22 रन भी बहुत सारे होते हैं. मगर ये दोनों भी बल्लेबाज अब छक्का लगा चुके हैं, बड़े शॉट खेल चुके हैं और आत्मविश्वास उनका बहुत बढ़ चुका है और इसी वजह से गेंदबाज के ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दबाव होगा. सुहास पवार किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे इसके ऊपर निर्भर होगा. अमोल आए हैं आइकॉन के रूप में. देखिए फिर से एक बार चलते हैं हम चंदू सर के पास. शेवटच्या ओव्हर मध्ये मॅच गेली आहे. 6-22 अमोल विरुद्ध सुहास.
पहिला बॉल, पहिल्या बॉलवर आक्रमण आणि पहिलाच बॉल सीमा रेषा पार, षटकार. मॅच जिंकून दिली तर 1000चा पुरस्कार असेल, परंतु अमोल यांनी आज मॅन ऑफ द मॅच घेतलाय, ते देखील कमी नाहीयेत. रायगडच्या कर्जत तालुक्यातील नेरळवरून आले तर दुसऱ्या बाजूला ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण मधून आलेले आहेत सुहास पवार रॉयल फेस्टिवल खेळण्यासाठी. मॅच मात्र आता पुन्हा रंग बदलते. 5 बॉल आणि 16 धावांची आवश्यकता. राजपुरी की वारळ. चांगला बॉल, चांगला बॉल, उत्तरच नव्हतं. कदाचित पहिलाच प्रयत्न झाला असता तर 2 झाल्या असत्या किंवा स्ट्राईक घेऊ शकले असते, परंतु चांगला बॉल. पहिल्या बॉलवर बॅटर हिट झाले, दुसऱ्या बॉलवर बॉलर. आता मात्र अमोल आणि सुहास यांच्यामधील लढत रंगताना पाहायला मिळते. मसळा तालुका विरुद्ध मुरुड तालुका, मुरुड तालुका विरुद्ध मसळा तालुका, राजपुरी विरुद्ध वारळ. रॉयल फेस्टिवलची मॅच आपण पाहतोय. आक्रमण, हो, जबरदस्त हिट. सुहास पवारचा वार पुन्हा एकदा सीमारेषा पार. सकाळी पाहिली आणि आता दुपारच्या सत्रात देखील 3 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. रॉयल फेस्टिवलच्या क्रिकेट मधील लज्जत आपण पाहतोय. हार कुणालाच मानायची नाहीये, इकडे फाईट करायची आहे आणि 2 फायटर, एका बाजूला अमोल एका बाजूला सुहास आहेत. हो, आता मात्र 3 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. अंतिम टप्प्यामध्ये मात्र सामना आलाय. प्रेक्षकांचं मनोरंजन होत आहे. प्रेक्षकांनो, मॅच आवडली असेल तर टाळ्या होऊन जाऊ द्यात. मॅच जबरदस्त हिट होताना पाहायला मिळते. अमोल विरुद्ध सुहास. फुलटॉस, परंतु क्या बात आहे, चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. 1 धाव तिकडे घेतली गेली आहे. दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल मात्र त्या ठिकाणी दिला गेलेला आहे आणि सुहास मात्र या ठिकाणी क्रीज मध्ये येत आहेत तर रनआउटच्या स्वरूपात. पाक चांगल्या बॉलवर मोठे फटके आले, परंतु फुलटॉस बॉलवर एकच रन आलाय आणि मॅच मात्र पुन्हा एकदा रंग बदलते. 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 8 धावांची आवश्यकता. यासीन सर काय म्हणाल? फिर से एक बार यहाँ पे रिंकू सिंह को याद करना पड़ेगा, क्योंकि रिंकू सिंह ने जिस तरह से हमने उस दिन भी देखा कि अंतिम गेंद के ऊपर मैच चली गई थी और एक गेंद में 1 रन चाहिए थे, मगर फिर भी छक्का लगाकर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी. हालांकि यहाँ पे सिचुएशन अलग है, मगर फिर भी ज़्यादातर मुझे लगता है कि बल्लेबाज हावी हो रहे हैं, क्योंकि गेंदबाजों के ऊपर 2 छक्के यहाँ पे आ चुके हैं. गेंदबाज भी टेंशन में, मनोवैज्ञानिक दबाव में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. एक खराब गेंद और ये मैच बल्लेबाजों के पक्ष में, 1-2 अच्छी गेंदें और ये मैच गेंदबाजों के पक्ष में. नक्कीच ते पाहायला मिळते या ठिकाणी. अजियान 11 राजपुरी तालुका मुरुड, किंगस्टार वारळ ही टीम आपल्याला पाहायला मिळते, ती म्हणजे मसळा तालुक्यातील. 2-8 फुलटॉस, त्याच्यावर आक्रमण आणि काय असं वाटलं मात्र हा बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे निघालाय, परंतु पकडली गेली कॅच. आणि काय सेलिब्रेशन केलं जात आहे या जगात, विजयासारखा आनंद कशातच नाहीये. आणि काय सेलिब्रेशन विकेट कुणाची आहे? सुहास पवारची आहे. थोड्या वेळासाठी वाटलं बॉल 6 मध्ये गेला, परंतु नाही, नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं. हरीश सर काय म्हणाल? नक्की या मैदानाचा मला चांगला अनुभव आहे. हा लॉंग एरिया होता, सुहासने तो लॉंग एरिया चूज केला. जरा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने असता तर सीमापार वाऱ्याच्या सुद्धा अपोजिट खेळला. सुहासला चांगलं मैदान माहिती आहे, पण दुर्दैव आज सुहासला मात्र माघारी यावं लागते. 1 बॉल आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर आता 8. थोड्या वेळापूर्वी आशेचं किरण जागृत झालं होतं, 3 चेंडूमध्ये 9, परंतु त्यानंतर विकेट आली. सुहास चांगला खेळला, काही होऊ देत रिझल्ट, परंतु सुहाससाठी टाळ्या वाजूयात. वाह, जबरदस्त खेळ सुहासने केले. या मैदानात सुहास नेहमी चांगले लढलेत, परंतु आता पाहूयात, क्रिकेट हा चमत्काराने भरलेला खेळ आहे असं आपण म्हणतो. अजून काहीतरी चमत्कार इकडे होईल का टीम राजपुरीसाठी? परंतु दुसऱ्या बाजूला वारळ आपण पाहतोय. वारळ या गावाच्या नावाची चर्चा तर होणार आहे, जो जिंकणार आहे त्याच्या नावाची चर्चा होणार आहे. आणि रॉयल फेस्टिवल मध्ये आलेत
तर चर्चा तर होणारच. मग जिंकणारा, हरणारा, खेळणारा, पाहणारा सगळ्यांची चर्चा आहे. कारण रॉयल फेस्टिवल आहे. पुन्हा एकदा या गोलंदाजाने देखील आज प्रभावित केले अमोल चव्हाण. आक्रमण तर केलंय, पहा एका धावेचं अंतर राहिलं मी म्हणेल. आणि काय खेळलेत या ठिकाणी राजपुरीवाले. जरी मॅच वाराने जिंकली असेल, पहा एका धावेचा फटका होता. 1 बॉल 8 असताना 6 आलाय. मॅच जिंकू देत, हारू देत, हरकत नाही. सगळ्यांना विनंती असेल, राजपुरी टीम साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्यात. जीत आणि हार याच्यात अंतर एक फटका असतो. आता सगळेच म्हणत झाले एक फटका कमी पडला किंवा आम्ही एक फटका जास्त दिला पहिल्या डावामध्ये, असंच म्हणावं लागेल.